नमस्कार साथियों। तो आज जो है इनका हाई स्कूल है, 10वीं है, तो इन्होंने पूछा था उत्सर्जन। हालांकि इन्होंने पढ़ा है, किताबी भाषा में पढ़ा है, बता भी लेते, लेकिन इन्होंने कहा कि पापा आप थोड़ा उत्सर्जन के बारे में बताओ, इसका क्या मतलब है और इसके प्रकार कितने हैं। तो उनका ठीक है, समय मिलेगा। तो आज समय मिला है। आज जो है सोमवार है, 2 तारीख है, 2 दिसंबर। कल 1 दिसंबर थी। कल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चूँकि विज्ञान का है ये, और ये बायो का है, और ये तो इसीलिए मैंने 1 दिसंबर इनको बताया भी कि क्या मनाया जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन का मतलब। तो उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अनावश्यक, मतलब शरीर में जो अनावश्यक या जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो उनको बाहर निकालना, उनको बाहर निकालना। और यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता, संतुलित रहता। अभी जो है पानी जो लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो बाथरूम जाना पड़ता, पेशाब जाना पड़ता, यही उत्सर्जन है। पसीना आना यही उत्सर्जन है। तो इसी को हम समझेंगे कि हमारे शरीर में जो अनावश्यक या जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जिनको जो बाहर निकलते हैं, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया उत्सर्जन है। और इस प्रक्रिया से हमारा शरीर, हमारी सेहत जो है अच्छी रहती है, और जो है एक संतुलन जो है बना रहता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब बात करते हैं उत्सर्जन के प्रकार। तो इसके अगर जो है प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के उत्सर्जन हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे। एक है गैसीय उत्सर्जन। तो गैसीय उत्सर्जन क्या होता है? इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे सांस लेने पर फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही है गैसीय उत्सर्जन। जैसे जब हम सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है, ये होता है गैसीय उत्सर्जन। एक होता है उत्सर्जन जो है लिक्विड वाला, जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ? दूसरा कौन सा होता है? एक होता है गैसीय, दूसरा होता है लिक्विड वाला, उसका नाम है द्रव। कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताओ। द्रव। हाँ, बताओ। ठोस, एक गैस वाला, और एक कौन होता है? लिक्विड। पदार्थ होते हैं। हाँ, पदार्थ होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड की हिंदी क्या है? लिक्विड की हिंदी है द्रव। अच्छा, द्रव। तो उत्सर्जन में जो पसीने के जरिए शरीर से बाहर हमारा पानी निकलता है और जो है लवण निकलता है, इसको कहते हैं तरल उत्सर्जन। क्या कहते हैं? और एक होता है मल उत्सर्जन। क्या होता? मल उत्सर्जन क्या होता है? जब पाचन जो है तंत्र होता, उसके जरिए जो भोजन का हमारा बचा हुआ अपशिष्ट होता, वो मल के रूप में बाहर जो है निकल जाता है, रोजे। ठीक है। एक चौथा होता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन। ये हमारा जो गुर्दा होता है, किडनी, शरीर से यूरिया और जो अन्य जो अपशिष्ट होते हैं उनको पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। तो समझ गए? एक होता है गैसीय उत्सर्जन, एक होता है आपका लिक्विड उत्सर्जन, एक होता है मल, ठीक है, मल उत्सर्जन, एक होता है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन, जिसमें जो है हमारा जो है यूरिया जो निकलती है पेशाब के जरिए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मानो जो शरीर है उसमें जो विभिन्न अंग है वो सब मिलके जो है उत्सर्जन का काम करते हैं, और इन्हीं अंगों को उत्सर्जन जो है तंत्र बोला जाता है। जैसे आपका किडनी, गुर्दा,
किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। तो इसका काम है खून को साफ कर यूरिया और जो यूरिक एसिड होती या जो अन्य अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं इसको पेशाब के रूप में बाहर निकालना। और जो हमारी ये होती है त्वचा, क्या होती है, ठीक है, त्वचा, तो पसीने के जरिए शरीर से पानी, लवण, विषैले पदार्थ, ये इसका निकालने का कार्य होता है। एक होता है फेफड़ा, यानी मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है। एक फेफड़ा तो सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वाष्प बाहर निकाल देखता हो, आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलते हैं तो तुमको मतलब थोड़ी ठीक है। एक होता है जिगर, जिसको कहते हैं जिगर, लीवर, तो इसका भी काम है विषैले पदार्थों को डिऑक्सीफाइड करना और बाइल के जरिए अपशिष्ट बाहर भेजता है। गुर्दा तंत्र होता है जिसको पाचन तंत्र बोलते हो, तो ये इसका काम है भोजन के अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में बाहर निकालना, यानी जो मानव शरीर में उत्सर्जन पाए जाते हैं तंत्र, वो एक होता है किडनी, गुर्दा, दूसरा हमारी होते, दूसरे का नाम है जो है फेफड़ा, लीवर और जो है गुर्दा तंत्र जिसमें पाचन तंत्र इसको बोलते हैं। एक होता है त्वचा, तो इनका काम है। अब हम इसको कहानी के रूप में थोड़ा समझें क्या है। उत्सर्जन को हम कहानी के रूप में समझते हैं। मान लो शरीर एक हम मान लेते हैं कि हमारा शरीर एक साफ सुथरा शहर है, और ठीक है, हमारा शरीर एक साफ सुथरा शहर है और इस शहर में अलग अलग जो है कर्मचारी का मतलब अंग, समझ लीजिए शरीर हमारा शहर है और इस शरीर में जो है शहर में अलग अलग जो कर्मचारी है जिनको अंग, आप समझ लीजिए अंग काम करते हैं। अंग जो काम करते हैं इसलिए करते हैं कि ताकि यह हमेशा साफ रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन एक समस्या थी कि शहर में हर दिन बहुत सारा कचरा अपशिष्ट बनता था। अगर यह जो है कचरा बाहर नहीं फेंका गया तो शहर गंदा हो जाता और बीमारियां फैल जाती। शहर में हमारा शरीर, इसीलिए इस शहर में कुछ खास जो है सफाई कर्मचारी थे जो अपने अपने तरीके से कचरा बाहर फेंकते थे। तो सबसे पहले हम फेफड़ा है सफाई कर्मचारी, उसकी बात करते हैं, फेफड़े की कहानी। शहर में 2 फेफड़े नाम के भाई रहते थे। उनका काम था कि जब भी हम सांस लें वे साफ हवा यानी ऑक्सीजन को अंदर खींचे और इस्तेमाल के बाद जो गंदी हवा हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप गुब्बारे को फुलाते हैं फिर उसकी हवा निकालते हैं, वैसे ही फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। एक हमारा सफाई कर्मचारी है जो है गुर्दा, तो गुर्दे की कहानी जिसको बोलते हैं किडनी, उसकी कहानी बताते हैं। शहर की पानी की सफाई जो है मशीन थे, उनका काम था खून से गंदगी छानना, जैसे यूरिया, अतिरिक्त नमक, और इसे पेशाब या मूत्र के जरिए बाहर फेंकना। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे घर में वाटर फिल्टर लगा है, तुम्हारे घर में लगा है आरओ, तो ये जो वाटर फिल्टर है गंदा पानी साफ करता है और गंदगी बाहर निकालता है, वैसे ही गुर्दा हमारे खून को साफ करता है। अब बात करते हैं तीसरे सफाई कर्मचारी की, जिसको बोलते हो हिंदी में, जिसको जो है बोला जा रहा त्वचा की कहानी, ठीक है, त्वचा की कहानी। ये इस शहर का सबसे मेहनती सफाई कर्मचारी है, समझिए, सबसे मेहनती, और वह पसीने के जरिए शरीर से पानी, नमक को बाहर निकालता है, साथ ही शरीर को ठंडा भी रखता है। एग्जाम्पल से हम ऐसे समझ सकते हैं, जब गर्मी में हम दौड़ते हैं या मेहनत करते हैं तो पसीना आता है, या शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का तरीका है।
चौथे सफाई कर्मचारी की बात करें, सफाई चौथे का नाम है पाचन जो है तंत्र। इसकी बात करते हैं, इसकी कहानी। तो पाचन तंत्र का काम था खाने को पचाना, और जो भी अपशिष्ट बच जाए उसे जो है मल यानी पोटी के रूप में बाहर फेंकना। जैसे हम फल खाते हैं और उसका छिकला फेंक देते हैं, वैसे ही हमारा पाचन जो तंत्र होता है खाने की जरूरत की चीजें रखता है, बाकी को सार्थक, बाकी को बाहर कर देता है। ऐसे पांचवा जो हमारा है जो सफाई कर्मचारी है उसका नाम है जिगर, जिसको लीवर कहते हो, उसके बारे में बताएं। तो जिगर इस शहर का यानी शरीर को शहर जो है मान लिया, इस शहर का केमिस्ट था। वह खून से विषैले पदार्थ यानी जहर, उसका काम था जो खून में विषैले पदार्थ थे उनको हटाना और उन्हें पित्त में बदलकर जो है पाचन तंत्र को जो है दे देता। पाचन तंत्र, पित्त को बोलते हैं बाइल, और पाचन तंत्र इसे मल के रूप में बाहर फेंक देता। एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, जैसे आप गंदा जो ऑयल होता है साफ करके जब खाना बनाते हैं, वैसे ही लीवर खून से गंदगी हटाता है। तो ये हुआ काम। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो एक दिन शहर में बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, तो सभी सफाई कर्मियों ने मिलकर काम किया। ठीक है, फेफड़े ने क्या किया, खिड़की खोलकर गंदी हवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी। गुर्दे ने पानी के फिल्टर की तरह काम किया, गंदगी को पेशाब के रूप में बाहर भेजा। जो त्वचा है उसने पसीने के रूप में गंदगी को बाहर निकाल दिया। पाचन तंत्र ने बचा हुआ जो खाना था अपशिष्ट, इसको मल के रूप में बाहर कर दिया। तो जिगर ने खून से जहरीले जो पदार्थ थे उसको साफ करके पाचन तंत्र को दे दिए। तो इस तरह सभी ने मिलकर शरीर के शहर जो हमारा शरीर का शहर है उसको साफ कर दिया, और सभी अंग खुशी खुशी अपना काम जो है करने लगे। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर का जो उत्सर्जन तंत्र है, कौन कौन से है उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के साथ का, जो है फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, त्वचा है, पाचन तंत्र है, जिगर है। तो ये बिल्कुल सफाई कर्मचारियों की तरह काम करते हैं, और यह हमें स्वस्थ जो है रखने के लिए हर समय जो है मेहनत जो है करते हैं हमारे लिए। इसीलिए हमें इन अंगों का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इनका ध्यान रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि उत्सर्जन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बीमारियों से बचाता है, शरीर को संतुलन रखने में मदद करता है। ठीक है, ठीक, ओके।